ये सूरदास जी का दूसरा पद है। संदर्भ, सर्वप्रथम संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर के लिए, तो संदर्भ पूरे पाठ का एक जैसे ही रहता है। पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से लिया गया है और प्रसंग बदलता रहेगा पद के अनुसार। इसका प्रसंग है कि इस पद में सूरदास जी ने निराकार ईश्वर और साकार ईश्वर के बारे में बताया है कि निराकार ईश्वर तो बहुत ज़्यादा ही श्रेष्ठ है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, कि सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत अर्थात अभिज्ञात जिसके बारे में ज्ञात ना हो, गति माने स्थिति, अभिज्ञात की स्थिति को अर्थात निराकार ईश्वर की स्थिति को कछु कुछ कहत ना आवे, कि कहते हुए नहीं बनता है, ठीक से कुछ कहा नहीं जा सकता। निराकार ईश्वर के बारे में कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। क्यों? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। उस निराकार ईश्वर की स्थिति इस प्रकार है जो जैसे कि गूंगे व्यक्ति को, जो कि बोल ही नहीं सकता, मीठे फल को रस, अगर आप उसे कोई मीठा फल खिला दें तो उसका रस जो है उसे अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत मन ही मन, अंदर ही भावे माने अच्छा लगेगा, कि उस गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का जो रस है अपने अंदर में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, पर वो आपको नहीं बता पाएगा कि उसको ये फल कितना ज़्यादा मीठा लगा है और कितना ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वैसे ही उस निराकार ईश्वर का जो परम स्वाद माने यहाँ पर आनंद, कि वही निराकार ईश्वर का जो है आनंद है, परम है, सबसे श्रेष्ठ है। सब ही माने सबसे श्रेष्ठ आनंद उस निराकार ईश्वर का है। सुनिरंतर, सुमन सुंदर है, निरंतर लगातार रहने वाला है। ऐसे नहीं कि सुबह को आनंद आया दोपहर में नहीं आया, शाम को आया फिर रात में नहीं आया। वो निराकार ईश्वर का जो आनंद है लगातार निरंतर हमेशा ही बना रहने वाला है। अमित, मित माने थोड़ा, अमित माने ज़्यादा, जो थोड़ा ना हो अर्थात ज़्यादा। अमित माने बहुत ज़्यादा ही, तोष संतोष उपजावे उत्पन्न करने वाला है। और वो निराकार ईश्वर का जो आनंद है परम संतोष उत्पन्न करने वाला है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, कि वो जो निराकार ईश्वर है मन और वाणी से अगम्य है। अगम माने अगम्य, जिस तक आसानी से पहुंचा ना जा सके। अगोचर, आ माने नहीं, गोचर माने दिखाई देने वाला, इन इंद्रियों से, इन आँखों से दिखाई जो ना दे, अगोचर। मन और वाणी से अगम्य और अगोचर है, मन और वाणी से परे है, जिसको हम गूंगे व्यक्ति के फल आनंद की भांति, जो फल खा के उसको आनंद मिला है जैसे कि वो बता नहीं सकता, वैसे ही निराकार ईश्वर भी मन और वाणी से अगम्य और अगोचर है। हम उसके बारे में किसी दूसरे को नहीं बता सकते। सो जाने जो पावे, जिस व्यक्ति ने उस निराकार ईश्वर के आनंद को अनुभव कर लिया है अर्थात निराकार ईश्वर को पा लिया है, सो जाने, वही व्यक्ति उसको आनंद को जान सकते हैं कि निराकार ईश्वर में खो जाना कितना आनंदित करने वाला है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। तो सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि बिना किसी रूपरेखा के, बिना किसी गुण के, बिना किसी जाति के, बिना किसी जुगति माने युक्ति के, बिनु माने बिना, निरालंब, निर प्लस आलंब, बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो, कित धावे, किधर दौड़ेगा। कि अगर वो निराकार व्यक्ति को बताना भी चाहे किसी और को तो कैसे बता सकता, कि जैसे कि नाम से ही निर प्लस आकार, जिसका कि कोई आकार ही नहीं है,
तो जिसका कोई आकार नहीं है, हम उसको किसी व्यक्ति को कैसे समझा सकते हैं। तो समझाई तो वही वस्तु जा सकती है जिसके बारे में कोई आकार हो, हम उसको बताएंगे कि इस तरह से ये वस्तु होती है। व्यक्ति है तो बताएंगे उसका रंग कैसा, रूप कैसा, लंबाई कैसी है, किस क्लास में, क्या नाम है। तो लेकिन निराकार है, कोई आकार ही नहीं है, तो हम उसको नहीं बता सकते। तो सूरदास जी कहते हैं बिना किसी रूपरेखा के, बिना किसी गुण के, बिना किसी जाति के और उसको पाने की युक्ति के बिना निरालंब बेसहारा व्यक्ति किधर दौड़ेगा। अगर किसी को ईश्वर के तरफ ले जाना भी चाहे तो वो कैसे जाएगा। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने ये सोच लिया कि सब विधि, सब माने पूरा विधि तरीके से, हर तरीके से अगम्य, उस तक किसी और व्यक्ति को पहुंचाना हर तरीके से अगम्य है, कठिन है, नहीं ले जा सकते आप इस तरह से। तो ये मैंने विचार कर लिया है कि निराकार व्यक्ति को इस तरह से आप किसी व्यक्ति को नहीं पहुंचा सकते। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, ताते माने इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं सगुण पद ईश्वर के पदों की गाता हूँ। इसीलिए मैं सगुण ईश्वर के पदों का गान करता हूँ। अर्थात मेरे जो आराध्य हैं, मैंने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया है, तो इसीलिए मैं उनको ईश्वर की भांति स्थान दे करके उनके पदों का गान करता हूँ। क्योंकि निराकार, मुझे पता है निराकार ईश्वर कितना आनंद देने वाला है, लेकिन मैं किसी और को नहीं बता सकता। लेकिन जब सगुण यानी कि गुणवान आकार प्रकार वाले ईश्वर की वंदना करूँगा तो मैं दूसरे को भी बता सकता हूँ कि मेरा ईश्वर इस तरह का है। इसीलिए मैं सगुण ईश्वर के पदों का गान करता हूँ।